अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं अपनी एक और नई एडजस्टमेंट, दैट इज ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू कहते हैं कलर को, सैचुरेशन कहते हैं कलर की इंटेंसिटी को, जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था। और उसके अंदर एक और चीज होती है ब्राइटनेस, मतलब कितना डार्क या कितना लाइट। आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So first of all, यहाँ पर मैंने ये एक इमेज ओपन किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी विंटेज कार है। I don't know कौन सी है, but I love this। बहुत प्यारा सा येलो कलर है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको येलो से किसी और कलर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अगर आप यहाँ से एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी लेयर की एक कॉपी ले लें, बिकॉज आप जो भी चेंज करेंगे वो आपकी लेयर पर परमानेंट चेंज हो जाएगा। ना ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ये करें कि यहाँ से ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर ले लें, तो ये करना होगा कि बस आप क्लिक करें और ये आपके पास अलग से एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। दैट मीन्स कि हम इसको बाद में भी हटा सकते हैं या जो भी चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों को सबको पता है पहले से ऑलरेडी। मेरा असल पर्पस ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस गाड़ी का कलर चेंज किया जाए। और सबसे पहले तो मैं इस पैनल में कुछ चीज़ें समझाऊंगा। देखें, कुछ प्रीसेट्स आपके पास दिए हुए हैं एंड आप चाहें तो इन प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू। सही है, तो मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि कौन से कलर्स को चेंज करना है। ठीक है, इसको भी ये भी थोड़ी देर में देखते हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक स्लाइडर दिया हुआ है ह्यू, एक सैचुरेशन और एक लाइटनेस या ब्राइटनेस। ह्यू कहते हैं कलर को, जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्ट में। यहाँ नीचे देखें तो आपके पास दो कलर के स्ट्रिप्स दी हुई हैं या दो कलर के स्पेक्ट्रम्स दिए हुए हैं। ऑलराइट, सो जैसे मैं ह्यू वाले स्लाइडर को अगर थोड़ा सा भी इधर लेफ्ट या राइट पर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे इमेज के कलर्स चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ नीचे यहाँ जो दो स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला भी शिफ्ट हो रहा है। आप जरा इसको गौर से देखें, नीचे वाले कलर्स के स्पेक्ट्रम को ये भी शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर अब मैं इसको यूं कर देता हूँ, राइट, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ ऊपर से जो कलर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं नीचे वाले कलर्स पे। सो जहाँ येलो था वहाँ पर रेड और जहाँ ऑरेंज था वहाँ पर ये पिंक। सो आपके सामने है, हमारे गाड़ी का कलर चेंज हो चुका है। एंड सिमिलरली जहाँ पर जो कलर्स थे वो एक दूसरे से स्विच हो चुके हैं या स्वैप हो चुके हैं, राइट। सो अब देखें, जैसे मैंने ये कर दिया तो यहाँ येलो के नीचे ब्लू आ रहा है। इस तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर मैं अपनी इस गाड़ी की खाली सिलेक्शन ले लूँ तब भी मैं ये काम कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, मुझे अगर सिर्फ गाड़ी की सिलेक्शन ले लूँ पहले और उसके बाद मैं ह्यू सैचुरेशन में आऊँ तो देखें क्या होता है। मैं बड़ा जल्दी से क्विक सिलेक्शन से गाड़ी की सिलेक्शन ले रहा हूँ। वैसे हमारे पास एक और तरीक़ेकार है सिलेक्शन का, दैट इज़ कलर रेंज, बट मैं अभी उसके चक्करों में नहीं पड़ना चाह रहा। मैं सिंपली अपना गाड़ी वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने सारे कलर्स ही सेलेक्ट कर लिए हैं येलो के साथ साथ। आप चाहें तो इनको डी सेलेक्ट कर लें। आई थिंक यस यस यस, जल्दी से। ऑलराइट, सो मैं यहाँ से अब फिर से ह्यू सैचुरेशन ले रहा हूँ एंड देखें इस बार मास्क के साथ आया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्शन ली हुई थी और अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मेरी गाड़ी का कलर चेंज होगा, बाकी चीज़ों पे कलर चेंज नहीं होगा। नाउ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखें ये इस वक्त मास्क है। दैट मीन्स कि अगर मैं मास्क को डिसेबल कर दूँ, लाइक शिफ्ट के साथ क्लिक कर दूँ, तो पीछे की भी तमाम चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है। नाउ एक और तरीक़ेकार आपके पास है ह्यू सैचुरेशन यूज़ करने का। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से कि जी मुझे अपने येलोज को चेंज करना है, राइट, अब जो भी मैं चेंज करूंगा, गौर से देखें यहाँ पे कुछ ब्रैकेटिंग हो चुकी है, बहुत छोटी सी आपको दिख रही होंगी कुछ लाइंस। अब जब मैं चेंज करूंगा तो मेरे सिर्फ येलो कलर जहाँ पर है सिर्फ उसी में चेंज आ रहा होगा, विच इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। आप सिंपली इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ना अगर मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद कुछ एरियाज ऐड करूँ, लाइक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पार्ट रह गए हैं। अगर आपको लगे ऐसा कि कुछ पार्ट रह गए, वैसे तो नहीं रहे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने काम किया है, फिर भी अगर आपको कुछ पार्ट्स ऐड करने हो या सब्ट्रैक्ट करने हो, आप सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हो, जिससे ये होगा
कि मज़ीद आपके कलर्स ज़्यादा बेहतर आ जाएंगे। देखें यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है थोड़ा सा रेड, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये वही पर्पल या पिंक वाली टोन जो आ रही थी वो आ रही है प्रॉपरली। अगर आपको कुछ एरियाज एक्सक्लूड करने हो, मतलब माइनस करने हो, तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे आपके, ये एक तरह का कंडीशनल चेंज है। दैट मीन्स कि वो आपकी लेयर में चेक करेगा कि कौन से कलर्स हैं जो येलो हैं उनको सिर्फ चेंज कर रहा है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। सी दिस, यहाँ पर कोई मास्क भी नहीं आया है एंड इसका फ़ायदा ये है कि हम बाद में अगर किसी एरिया को हटाना चाहें इसमें से तो मास्क आउट कर दें। लाइक मैं बड़ा सॉफ्ट सा एक ब्रश ले रहा हूँ, इस वक्त फ्लो भी कम किया हुआ है मैंने और हार्डनेस 0 और ब्रश का साइज बड़ा। सीधे अगर मैं यहाँ पर ब्लैक फेरना शुरू कर दूँ तो ये मेरा गाड़ी का ओरिजिनल कलर यहाँ से आ गया सीधे। एंड अगर मैं मास्क हटा दूँ तो देखें बाकी तमाम चीज़ों को इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, एक चीज़ हो रही है, ये जो भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं इनकी स्किन पर कुछ नए कलर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ दरवाजे पर कुछ नए कलर्स आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर भी थोड़े से येलो टोन मौजूद थी। तो इस तरह के चीज़ों को बचाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना मास्क। एंड सीरियस मैं अपना फ्लो बढ़ा रहा हूँ और सिंपली इनको ब्लैक कर रहा हूँ, आई मीन मास्क पे ब्लैक कर रहा हूँ, राइट दिस। सी दिस, ये हाथों पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, इनको सिंपली जल्दी से मास्क आउट कर दें। मतलब मैं जहाँ पर ब्लैक फेरूंगा वहाँ पर ये ह्यू सैचुरेशन अप्लाई नहीं होगा। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। हमने अपनी गाड़ी का कलर चेंज कर दिया। आप दरवाज़ों पर से भी हटाना चाहें हटा दें जल्दी से। सो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे हो जाएगा और बहुत आसानी के साथ आप अपने चीज़ों को नया कलर दे सकते हैं। तो कभी अगर आपके पास कोई तस्वीर हो और उसमें आपकी शर्ट का कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या टाई का कलर चेंज करना हो या किसी भी चीज़ का, सो आसानी के साथ आप चीज़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं चाहूँगा कि यार ये हटा दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन आ रहा है अंदर की तरफ दीवार पर। एंड दैट्स इट। सो ये मैंने मास्क आउट कर दिया और अब सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी का कलर चेंज। सो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी गाड़ी का कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जैसे ही आप डबल क्लिक दोबारा करते हैं, लाइक ये पैनल आपका बंद हो चुका है, जैसे ही आप डबल क्लिक दोबारा करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दोबारा से ये मास्टर आया हुआ होगा। प्लीज़ दोबारा से येलोज को ही सेलेक्ट कीजिएगा और फिर चेंज कीजिएगा, वरना क्या होगा कि बाहर की तमाम चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं अगर ये ब्लू रख रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा शार्प सा ब्लू है एंड आई गेस मैं अगर इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन कम कर दूँ और थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा कलर हो रहा है। या लेट्स गो फॉर ब्लू, ओल्ड फैशन ब्लू थोड़ा सा जो होता था, लाइट वाला ब्लू, लाइट वाला ब्लू, ये वाला ब्लू। सो इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन कम, थोड़ा सा डार्क कर दें ना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहे हैं मसले। इसमें आप सिंपली ये करो कि यार वही ऐड कर लो, ये सही हो जाएगा एंड परफेक्ट, आपका इमेज चेंज हो चुका है। दैट्स इट। सो यस, ये भी कुछ एरियाज हैं। प्लीज़ हाँ, ये है कि थोड़ा सा बारीकी से देख लिया करें कि कहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें आ चुकी हैं, उनको मास्किंग के थ्रू आप करेक्ट कर लिया। तो आई बिलीव यार मुझे रेड ही अच्छी लग रही है, राइट। सो इट्स अप टू यू, आप जो भी कलर करना चाहें कर सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन का एक और एस्पेक्ट है ये कलराइज। इसको मैं आपको दूसरे किसी इमेज पर बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक लैंडस्केप है बहुत खूबसूरत सा एंड इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ओवरऑल पे एक ही कलर टोन आ जाए। सो मैं सिंपली ह्यू सैचुरेशन में जा रहा हूँ एंड यहाँ से कर रहा हूँ कलराइज। अब देखें कि जितने भी कलर्स थे वो रिप्लेस हो गए सिर्फ एक कलर से। और अब अगर आप अपना ह्यू का स्लाइडर स्लाइड करेंगे तो याद रखें आपका पूरा इमेज एक तरह से मोनोटोन पर आया हुआ है। मोनोटोन से मुराद एक ही कलर के लाइट एंड डार्क शेड्स आ रहे हैं एंड समटाइम्स
इट इज़ गुड, अच्छा लगता है कुछ लोगों को बुरा लगता है। सो समटाइम्स हम ये भी कर सकते हैं कि लाइक मैंने ये किया ब्लू और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दी थोड़ी सी, तो आपके ओवरऑल इमेज पे थोड़ी सी ब्लू टोन आना शुरू हो जाती है। समटाइम्स हम सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट करके अपने इमेज के साथ ब्लेंड भी कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके इमेज में इंटरेस्टिंगली डिफरेंट टोन्स आना शुरू हो जाती हैं, जो कि अगर आप देखें मैं ह्यू सैचुरेशन से ही ये चीज़ कर सकता हूँ। कलराइज करके कर रहा हूँ, याद रखिएगा अगर आप कलराइज नहीं करेंगे तो चीज़ों के कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये मुझे नहीं करना है, मैं कलराइज कर रहा हूँ, मतलब पूरे इमेज पर कोई एक कलर की टोन डालना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा ये आपके डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। सो इनके साथ थोड़ा सा प्ले कीजिएगा। आई होप आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा ह्यू सैचुरेशन और ह्यू सैचुरेशन के अलावा कलराइज। अब आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और या तो किसी इमेज पर कोई खास टोन डालनी। बहरहाल टोन डालने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं आगे चल के आ रही वाली हैं, बहुत मज़े की हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। थैंक यू।